गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम मैथ एकेडमी। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्लास 9th है। तो पहला ही क्वेश्चन क्या है, बता विच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। बता कौन सी फॉलोइंग एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल है और कौन सी पॉलिनोमियल नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, आपने जो आपके पास आंसर आएगा उसका रीजन भी देना है कि क्यों ये पॉलिनोमियल है और क्यों ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसकी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो अपने चैनल पे डाली है, आप चाहो तो वहाँ से आप उसको देख लेना। वहाँ पे मैंने फुली डिटेल में समझाया कि पॉलिनोमियल होता क्या है, वेरिएबल समझाया मैंने, टर्म समझाई है, डिग्री क्या होती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या पहला ही पार्ट हमारे पास है 4x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, तो देखो इसका क्या है, ये आपके पास ये पॉलिनोमियल है, तो हम लिखते हैं इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये आपके पास पॉलिनोमियल है, लेकिन वेरिएबल देखो ये x जो है ये वेरिएबल होता है। पॉलिनोमियल देखो पावर क्या आ रही है, 2 आ रही। पॉलिनोमियल होता है जिसकी पावर, जिसकी जो डिग्री आती है वो हमेशा एक होल नंबर हो। दैट मीन्स वही हमारे पास क्या पॉलिनोमियल है। इस x की पावर 2 आ रही है, x की पावर 1 है, तो दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे लिख लो इट इज़ अ पॉलिनोमियल, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। ये आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल। तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वेरिएबल कौन सा है, आप x लिख लो। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है, y² प्लस √2। इसका सोल्यूशन इधर ही कर रहा हूं मैं। तो ये आपके पास क्या, देखो ये वेरिएबल, वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होनी चाहिए। तो ये भी आपके पास क्या, इट इज अ पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल है, इट इज अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन वन वे। यहां भी आपके पास क्या वन वेरिएबल है, वेरिएबल, वेरी वेरी होता है टू चेंज। ठीक है, वेरिएबल ये वेरी, अगर आप y की वैल्यू अलग अलग डालते जाओ तो आपके पास इक्वेशन जो बनेगी वो उनकी उसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आती जाएगी। इन वन वेरिएबल, वेरिएबल कौन सा है, y। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड आपके पास 3 √t प्लस टी √2। तो देखो क्या ये पॉलिनोमियल है, ये देखो ये वेरिएबल है, इसकी पावर क्या आ रही है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3t⁻1/2 प्लस t√2। तो देखो टी की पावर क्या है, एक होल नंबर नहीं है, ये आपके पास क्या है, डेसिमल नंबर आएगा, 0.5 आएगा। ठीक है, तो आपके पास की ये होल नंबर, ये फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शनल नंबर है, या आप उसको रैशनल नंबर बोलो, फ्रैक्शन फ्रैक्शन में आ रहा है। तो आपके पास इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ये आपके पास क्या है, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर रीजन देना दे दो, बिकॉज इट्स डिग्री इज नॉट अ होल नंबर, इसकी डिग्री जो है एक होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो अगर हेयर वेरिएबल कौन सा है, अगर वेरिएबल आपको शो, हेयर वेरिएबल इज 1, वेरिएबल आपके हेयर वेरिएबल इज टी, वेरिएबल आपके पास क्या है, वेरिएबल यहाँ पे क्या है, टी है। एक नोट लिखते हैं, इससे पहले एक नोट करते हैं, डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज अ होल नंबर होनी चाहिए, होल नंबर होनी, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर आनी चाहिए। ठीक है, अगर होल नंबर जैसे 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, ठीक है, 0 होल नंबर मीन्स जो 0 से शुरू होते हैं, तो आपके पास क्या है, वही हमारे पास क्या बनेगा, वो पॉलिनोमियल आएगा। इससे अलावा कोई भी नेगेटिव, नेगेटिव अगर डिग्री है या कोई डेसिमल में आ रहा, पॉइंट्स में वैल्यू आ रही, वो आपके पास क्या है, वो पॉलिनोमियल नहीं बनेगी। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, तो फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, y+2/y। देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2+2 y, आपके पास नीचे नीचे पावर पॉजिटिव, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये y है, ये 2 नहीं है, y+2 y इनवर्स है ये। तो यहाँ पे क्या है, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ये भी क्या है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, बिकॉज इसकी जो पावर आ रही है, इसकी जो डिग्री आ रही है वो एक नेगेटिव नंबर, ये होल नंबर नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज इट्स डिग्री इज नॉट ए होल नंबर,
इसकी डिग्री एक होल नंबर नहीं है। अगर वेरिएबल की बात करें, हेयर वेरिएबल आपके पास क्या है, हेयर वेरिएबल इज वाई। वेरिएबल यहाँ पे वाई का यूज़ किया गया है। वेरिएबल तो आपको पहचानना है, सिर्फ आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। पॉलिनोमियल जिसकी पावर, जिसकी डिग्री अगर आपके पास क्या हो, एक होल नंबर हो, तो वही हमारे पास क्या पॉलिनोमियल बनती है। लास्ट पार्ट हमारे पास है एक्स की पावर 10 प्लस वाई क्यूब प्लस टी की पावर 50। तो देखो सारे के सारे सारे वेरिएबल हैं और सबकी पावर क्या एक होल नंबर है, तो हम क्या है, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। इट इज़ अ, ये हमारे पास क्या है, ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल इन, यहाँ पे वेरिएबल कितने, 3 वेरिएबल्स, एक्स वाई जेड इन 3 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स, ठीक है। एक्स वाई एंड टी, 3 वेरिएबल्स का यूज हुआ यहाँ पे। तो यही था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, बोलता है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये जो दिए ये पार्ट से नीचे बोलते हैं इनमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। अब तो देखो कोफिशिएंट क्या होता है, मानो हमारे पास एक टर्म है 2x² प्लस 3 प्लस 1, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू, जो उस वेरिएबल के पीछे जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है उसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट। ठीक है, और जिसके पीछे कुछ नहीं होता है, जिसके पीछे कुछ भी ना हो, जैसे x² प्लस एक्स प्लस 1, जिसके पीछे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ना, उसके पीछे हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो इसने बोला कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आपने सिर्फ एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट आपने फाइंड करना है। तो देखो एक्स स्क्वायर इधर है, इसकी और इसकी परवाह नहीं करनी, सिर्फ एक्स स्क्वायर देखो, एक्स स्क्वायर के पीछे क्या, कुछ भी नहीं है, दैट मीन इसके पीछे 1 है। तो देयरफॉर हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। सेकंड पार्ट हमारे पास है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x3। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, इसके पीछे 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या था, प्लस, तो प्लस था, तो जिसके पीछे कुछ नहीं उसके पीछे प्लस, इसके पीछे प्लस ही है। लेकिन इसके पीछे माइनस आ रहा, तो आपने यहाँ पे माइनस शो भी करना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, जहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो 1 है, लेकिन माइनस साथ में तो -1 आएगा। तो यहाँ पे क्या है, देयरफॉर कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पे -1 है। ठीक है, इसी तरह से थर्ड पार्ट हमारे पास है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर ये है, इसके पीछे ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, पाई आपके पास क्या एक कांस्टेंट है। ठीक है, जिसकी वैल्यू 22/7 या 3.14 होती है। तो 3.14/2 दैट मीन्स आपके पास ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो यहाँ पे लिख लो देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, π/2। और आई थिंक ये लास्ट पार्ट है, इसका फोर्थ पार्ट है, ये आपके पास है √2 ऑफ x-1। देखो √2 of x-1 है ये। ठीक है, तो आपके पास ये है, यहाँ पे आपके पास ये x जो है, x की रूट खाली 2 पर है, x के ऊपर नहीं है ये। तो इसी पार्ट को मैं ऐसे लिख लूँ 0x²। ठीक है, 0x², यहाँ तो x² है ही नहीं है, नहीं ना x², तो आप सीधा कोफिशिएंट ऑफ x² 0 भी लिख सकते हो, प्लस √2 ऑफ x प्लस -1 है ये। तो अगर मैंने इस इक्वेशन को मैंने इस ऐसे फॉर्म दिया, अगर इसको देखो 0x² 0 ही बनता है, तो आपके पास यही बचेगा, आएगा ना यही। तो मैंने एक क्वाड्रेटिक फॉर्म दी है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म दी है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा, 0, विच इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। बाकी कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, बता गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमल ऑफ डिग्री 100। देखो बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें 2 टर्म्स हो। ठीक है, बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें 2 टर्म्स हो। और ट्राइनोमियल क्या होता है, जिसमें 3 टर्म्स हो। यहाँ पे तो मोनोमल है, तो मोनोमल क्या होता है, जिसमें 1 टर्म हो।
सिर्फ वन टर्म। तो हमने कोई ऐसी एग्जांपल देनी है बाइनोमियल की जिसकी डिग्री हमारे पास क्या हो, 135 हो, और एक मोनोमल जिसकी डिग्री 100 हो। ठीक है, तो यहाँ से लिख कर रहा हूँ। तो इसका दे रहा हूँ मैं, पहले बाइनोमियल दे रहा हूँ मैं, बाइनोमियल की एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे x की पावर 35 प्लस 2, एक्स की पावर 35, यहाँ आप कुछ और दे दो। ठीक है, 2 एक्स की पावर 35 माइनस 7 दे दो, ये भी आपके पास क्या बाइनोमियल और डिग्री 35 है, कुछ भी दे दो, लेकिन डिग्री आपके पास क्या होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। एक मोनोमल दे दो जिसकी पावर, मोनोमल में क्या होता है, मोनोमल आपके पास ऐसी टर्म, ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो। ठीक है, तो मैं दे रहा हूँ एक्स की पावर 100, ये आपके पास क्या है, यहाँ आप ले लो 7 एक्स की पावर 100, ये भी आपके पास क्या मोनोमल ही है, एक ही टर्म है, यहाँ भी एक ही टर्म है, लेकिन पावर 100 है। यहाँ पे दो टर्म है, एक टर्म दो टर्म, यहाँ पे एक टर्म दो टर्म, दो टर्म आ रही हैं, लेकिन पावर क्या है 35। तो आपने कोई एग्जांपल देनी थी, कोई रट्टा नहीं मारना है, आप कुछ भी दे दो, बाइनोमियल दो टर्म दे दो जिसकी पावर 25 या 35 आ जाए, और एक मोनोमल दे दो जिसकी पावर 100 आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, जो आपके पास नीचे पॉलिनोमियल्स है उनकी डिग्री फाइंड करनी है। ठीक है, डिग्री मींस हाईएस्ट पावर, जो हाईएस्ट डिग्री जो आ रही है। ठीक है, जो हाईएस्ट डिग्री है वही आपके पास इस पॉलिनोमियल की डिग्री निकलेगी। तो देखो हाईएस्ट पावर क्या आ रही, 5x की पावर 3 है प्लस 4x स्क्वेयर है प्लस 7x, हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, हाईएस्ट हम इसको डिग्री बोलेंगे, हाईएस्ट डिग्री क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो डिग्री यहाँ पे क्या है, डिग्री इस वाले में क्या है, 3। ठीक है, डिग्री यहाँ पे क्या है, 3 है। सेकंड पार्ट हमारे पास है, सेकंड पार्ट हमारे पास है 4 माइनस वाई स्क्वेयर। देखो ये भी पॉलिनोमियल है, पावर जो आ रही है होल नंबर आ रही है, तो यहाँ पे डिग्री क्या है, डिग्री यहाँ पे 2 है। ठीक है, थर्ड पार्ट हमारे पास है, थर्ड पार्ट है 5t माइनस अंडर रूट 7। तो देखो टी क्या है, यहाँ पे वेरिएबल, इसकी पावर 1 आ रही है, तो 1 एक होल नंबर है जिसकी पावर कुछ ना गिवन ना हो, उसकी पावर 1 होती है। तो यहाँ पे क्या है, डिग्री 1 आ रही है। ठीक है, और लास्ट पार्ट हमारे पास है 3, क्या है 3, देखो ये कांस्टेंट है, इस 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 एक्स की पावर 0, एनी नंबर हुज पावर इज 0, ये बनेगा 3, एनी नंबर हुज पावर 0 1 बनेगा, 3 1 सा फिर से 3 आता है। तो डिग्री क्या आएगी इसकी, डिग्री यहाँ पे आ जाएगी 0। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल आसान था ये। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो आपने क्लासीफाई करना है कि इसमें लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा, क्यूबिक कौन सा है। ठीक है, लीनियर मीन्स जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, क्यूबिक जिसकी हाईएस्ट पावर डिग्री 3 आती है, दैट मीन्स क्यूबिक। देखो हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, हाईएस्ट हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, तो ये कौन सा है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सी है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, सेकंड पार्ट हमारे पास है x माइनस एक्स क्यूब। देखो हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है, अगर 3 है तो ये कौन सी है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट हमारे पास है y प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4। तो हाईएस्ट डिग्री क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो ये भी आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फोर्थ पार्ट हमारे पास है 1 प्लस एक्स। देखो x की पावर 1 आ रही है, जिसकी पावर कुछ ना, उसकी पावर वेरिएबल की पावर 1 आ रही है, हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो दैट मीन इसको यह कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है 3t, 3t, इसकी पावर भी 1 है, ये भी कौन सी है, लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। सिक्स्थ पार्ट हमारे पास क्या है, r का स्क्वायर, वेरिएबल r है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 आ रही है। ठीक है, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और लास्ट पार्ट हमारे पास सेवंथ पार्ट है 7 एक्स की पावर 3। देखो वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या आ रही है, 3 आ रही है,
तो जिसकी हाईएस्ट ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 हो उसको बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये था आपके पास लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.1 था ये। तो बाकी कहीं भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ये इसकी मैंने पॉलिनोमियल की पूरी इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने चढ़ाई है यूट्यूब चैनल पे, आप चाहो तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो बाकी मैंने हर चैप्टर की प्लेलिस्ट बनाई है, आप सिंपली आप चैनल पे जा सकते हो, वहाँ पे प्लेलिस्ट ओपन कर लो, वहाँ पे आपको हर चैप्टर की वीडियो मिलेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।